सो आप में से काफ़ी सारे लोग का अक्सर मुझसे ये सवाल होता है कि हमें अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने के लिए कॉपीराइट फ्री मूवीज़ या फिर नो कॉपीराइट मूवीज़ चाहिए, जिन्हें हम अपने YouTube चैनल पर यदि अपलोड करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो क्या ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, ऐसे कंटेंट तो अवेलेबल हैं जो कि पूरी तरह से कॉपीराइट फ्री हैं, यानी कॉपीराइट फ्री मूवीज़ या कॉपीराइट फ्री मूवी क्लिप्स आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगी। लेकिन कौन से आपके काम की है, कौन से आपके काम की नहीं है, या फिर जो आपके काम की है उसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कहाँ से पा सकते हैं, यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और दूसरा, आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पर कॉपीराइट से किसी भी तरह से प्रभावित ना हो सके, आपके चैनल पर कॉपीराइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, दोनों ही चीज़ें मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ कुछ सोर्सेज डिस्कस कर देता हूँ जहां से आपको कॉपीराइट फ्री मूवीज या मूवी क्लिप या फिर नॉन कॉपीराइटेड मूवी क्लिप या मूवीज जो है वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। फिर हम वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, एग्जैक्टली जो चीज़ आपको चाहिए है वो आपको कैसे मिल सकती है, कहाँ से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉपीराइट का यहाँ पर क्या जो है वो सीन रहता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहली चीज़ की बात करूँ तो वो है पब्लिक डोमेन मूवीज़। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोच सकते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि वाकई में पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बहुत पुरानी मूवीज़ होती हैं, यानी कोई 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी या 60-70 साल पुरानी यदि कोई मूवीज़ है, तो ऑलमोस्ट जो इतनी पुरानी मूवीज़ होती हैं एक समय के बाद इनका जो कॉपीराइट है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ जाता है या फिर कहें ख़त्म हो जाता है। यानी इस तरह की मूवीज़ को यदि आप इस्तेमाल करते हैं, अपलोड करते हैं, तो इससे आपको कॉपीराइट की जो संभावना है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। लेकिन अब यहीं पर प्रॉब्लम निकल के ये जाती है कि इतनी पुरानी मूवी आज के टाइम पर लोगों को चाहिए ही क्यों होगी। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए, फैक्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, इन तरह की चीज़ों के लिए यदि चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई जानकारी है जो कि आज के हिसाब से आज के मूवीज़ से रिलेटेड देना चाहते हैं, तब तो डेफिनेटली ये यहाँ पर आपको काम पे नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी यदि आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर पब्लिक डोमेन मूवीज़ करके आप जो है वो इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेरों वेबसाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जो है तरीका वो ये है कि बहुत सारी जो स्टॉक फुटेजेस वेबसाइट होती हैं यहाँ पर काफ़ी सारी आपको देखने को मिल जाएगी। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी यूज करते भी होंगे। अब यहाँ पर आपको एक्चुअली में कोई रियल मूवीज़ तो नहीं मिलेगी, बट बिल्कुल मूवीज़ के जैसे ही काफ़ी सारे जो सिनेमैटिक सीन हैं या मूवीज़ की तरह ही दिखने वाले जो सीन हैं या वीडियोस हैं, ये आपको पूरी तरह से कॉपीराइट फ्री और नॉन कॉपीराइटेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी बेसिकली पूरी तरह से कॉपीराइट फ्री होते हैं। हाँ, इनको इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है कई बार आपको क्रेडिट वगैरह देना पड़े, यानी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना पड़े कि आपने ये वीडियो कहाँ से डाउनलोड किया है, और उसके बाद आप इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी यूट्यूब वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। अभी ये जो दो तरीके मैंने आपको बताया ये काफ़ी हद तक कॉपीराइट से सेफ है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको एक्चुअली में आज के टाइम की यदि कोई लेटेस्ट मूवी को इस्तेमाल करना है तो वो इन दोनों ही जगहों पर आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एक और कैटेगरी है जहां पर आपको मूवीज़ तो मिल जाएंगी या मूवीज़ के जैसे सिनेमैटिक शॉट या सिनेमैटिक सीन तो मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है यहां पर भी आपको लेटेस्ट मूवी ना मिले। और वो ये है कि जब भी आप यूट्यूब पर किसी मूवीज़ को सर्च करते हैं, कई बार आप जब भी यूट्यूब पर कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको साइड में एक फ़िल्टर देखने को मिलता है। वहाँ पर जो वीडियो का लाइसेंस है वो आप क्रिएटिव कॉमन जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियोस यदि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत अपलोड होते हैं वो बेसिकली पूरी तरह से दूसरे क्रिएटर को अलाउ करते हैं कि वो उनका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, साथ ही वो इसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये जो चीज़ें हैं वो अपलोड करने वाले व्यक्ति के मूड पर भी डिसाइड करता है। बहुत सारे लोग काफ़ी सारी क्लिप्स या वीडियोज़ जो है वो कई बार यहाँ पर जो है वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत अपलोड कर देते हैं, लेकिन बाद में वो खुद ही उसको जो है वो यहाँ पर कॉपीराइट वगैरह दे देते हैं। इसी तरह से कई बार लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर अब जो भी कंटेंट अपलोड करता है उसकी कोई 100% ऑथेंटिसिटी तो नहीं होती कि उसी का कंटेंट है। तो लोग कई बार क्या करते हैं कि कॉपीराइटेड कंटेंट को ही क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से यदि आप उस कंटेंट को दोबारा से अपलोड करते हो तो आपके अगेंस्ट में कॉपीराइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं।
तो ये तो सारी हो गई दोस्तों वो सारे तरीके जहां पर आपको काफ़ी हद तक कॉपीराइट फ्री या नॉन कॉपीराइटेड मूवीज या मूवी क्लिप्स मिल सकती हैं। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग का कहना होगा कि यदि हमें कोई किसी लेटेस्ट मूवी का इस्तेमाल करना है या बहुत सारे अभी के टाइम पर यदि कोई मूवी का क्लिप वायरल है या मूवी का कोई छोटा सा ऐसा सीन है जो कि मीम की तरह वायरल है, या फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर मूवीज़ के छोटे छोटे पार्ट या मूवीज़ के छोटे छोटे सीन्स अपलोड करना चाहते हैं, मूवीज़ लेटेस्ट मूवीज़ से रिलेटेड यदि हम रिव्यू देते हैं, फैक्ट्स बनाते हैं या फिर यहाँ पर मूवी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं और वो मूवीज़ हमें कहाँ से मिल सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के समय में जो भी लेटेस्ट मूवीज़ होती हैं, किसी भी सामान्य यूट्यूबर या व्यक्ति के लिए उन मूवीज़ को इस्तेमाल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इससे कॉपीराइट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, तो ना ही तो आप इन मूवीज़ को 100% कॉपीराइट फ्री तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, ना ही आप उनकी छोटी मोटी क्लिप का भी यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रूल एग्जिस्ट करता है जो कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर होता है, फेयर यूज। अब बेसिकली फेयर यूज पॉलिसी ये होती है कि आप किसी भी व्यक्ति का जो कंटेंट है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप उसको क्रिएटिव तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लेटेस्ट मूवी है, अब उस पर आप कोई एक रिव्यू वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर उस मूवी के बारे में आप कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं या फिर वो मूवी किस कहानी पर बेस्ड है, किस तरह की मूवी है, ये सारी जानकारी देने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको उस मूवी की कुछ फुटेजेस की, कुछ स्क्रीनशॉट की या कुछ क्लिप्स की ज़रूरत होगी। ऐसे में दोस्तों आप उस मूवी को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? इसके लिए दोस्तों कोई फिक्स प्लेस नहीं है, जहाँ पर भी आपको जो भी तरीका दिखता है, यानी बेसिकली अगर हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म की ही बात करें तो यूट्यूब पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं। तो मूवीज़ के केस में दोस्तों मैं आप सभी को बेसिकली यही कहूँगा कि यदि आप किसी मूवी का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं या किसी मूवी क्लिप का या उसके किसी छोटे मोटे पार्ट का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, तो उनके जो भी ट्रेलर या फिर टीजर रिलीज होते हैं, आप अक्सर कोशिश करो कि केवल और केवल उनका ही इस्तेमाल करो। कई बार अगर आप एक्चुअल जो मूवीज़ होती हैं या उनकी जो मूवीज़ की फुटेजेस होती हैं, यदि आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हो और एक लंबे ड्यूरेशन की वीडियो यानी 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट इतनी लंबी क्लिप यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है और यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भले ही आपने यहाँ पर जो कंटेंट है वो फेयर यूज के तहत ही इस्तेमाल किया हो, यानी स्क्रिप्टिंग आपकी वीडियो में आपने फेस कैम के साथ सब कुछ बोल भी रखा है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड का क्लिप इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको कॉपीराइट आ सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे भारत में कॉपीराइट को लेकर या फिर हम कहें फेयर यूज को लेकर कोई एक क्लियर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, जहां पर ये चीज़ें डिसाइड हो सके कि ये जो कंटेंट है वो एग्जैक्टली आप फेयर यूज के तहत आता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना इस्तेमाल करेंगे तो ये फेयर यूज के तहत नहीं आता है। ऐसा कोई भी क्लियर रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इन शॉर्ट यदि समझाऊं या वीडियो का कंक्लूजन दूं तो देखिए, कोई भी लेटेस्ट मूवी आपको कॉपीराइट फ्री नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप उसके छोटे मोटे सीन, छोटी मोटी क्लिप या छोटा मोटा फुटेजेस यदि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फेयर यूज के तहत कर सकते हैं, आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वो मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन 100% कॉपीराइट फ्री होने की श्योरिटी आपको तब भी नहीं रहेगी। कॉपीराइट का जो एक रिस्क है वो आपके ऊपर एनी टाइम बना रहेगा। यदि कॉपीराइट ऑनर को आपसे कोई दिक्कत नहीं है तो आपका वीडियो चलता रहेगा। यदि कॉपीराइट ऑनर को आपके वीडियो से दिक्कत हो जाती है तो वो उस वीडियो को डिलीट करवाने का पूरा प्रयास करेगा, जिसमें वो सफल भी हो सकता है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का कंप्लीट डिटेल। वीडियो कैसा लगा आपको हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।